हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हमारा है टू सेक्टरल मॉडल। इसको समझेंगे हम, यानी कि इकोनॉमी के अंदर हम तीन तरह के सेक्टर पढ़ते हैं, टू सेक्टरल, थ्री सेक्टरल और फोर सेक्टरल। लेकिन आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी कि टू सेक्टरल मॉडल को समझेंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना है वही नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके नोट्स ले सकते हैं। और साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और एक बात का और ध्यान रखना, क्या कि आपको जो मेरे बाकी लिंक्स हैं, चाहे वो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक हो, चाहे अब क्या नाम है टेलीग्राम का लिंक हो, वो सब आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर जाके भी ज्वाइन कर लेना, ताकि फ्यूचर में किसी तरह दिक्कत आए, जैसे मान लो कोई भी क्वेरी आए, आप इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मैं ही देखता हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेरी भेजोगे तो इसका इमीडिएटली रिप्लाई मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस चीज को मैं हैंडल नहीं करता। तो एक चीज का ध्यान रखना। दूसरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट होगी, अब वीडियोस के बारे में हो, चाहे मैं स्टडी मटेरियल वगैरह भी हो, वो सब मैं वहां पे 10 के क्वेश्चंस हो मैं अपलोड करता रहूंगा साथ साथ। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो इस चीज को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। और आज का कंसेप्ट हमारा क्या है? द सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टरल मॉडल, यानी कि टू सेक्टरल मॉडल में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। तो अगर मैं इकोनॉमी के दो सेक्टर की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे सिर्फ दो ही चीज हो, एक प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर। यानी कि जब हमारे पास एक इकोनॉमी के अंदर दो ही जने जो है वो सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, प्राइस भी, क्वांटिटी भी, सब कुछ, यानी कि एक प्रोड्यूसर दूसरा कंज्यूमर, जिसको हम बोलते हैं मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। तो हम इस ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? टू सेक्टरल इकोनॉमी। वैसे रियलिस्टिक मैं बात करूं तो ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हर एक कंट्री में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो रूल कर रहा होता है, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का रोल कहीं ना कहीं देखा जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन नामी कोई चीज होती है। तो जिसकी वजह से टू सेक्टर इकोनॉमी जनरली देखने को नहीं मिलती इकोनॉमी के अंदर, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर। तो जो हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या है? हमारा टू सेक्टर मॉडल इज एन अनरियलिस्टिक मॉडल। ये अनरियलिस्टिक मॉडल है कंसिस्टिंग ऑफ हाउसहोल्ड एंड बिजनेस फर्म, जिसके पास सिर्फ दो ही चीज होती हैं, या तो हाउसहोल्ड यानी कि कंज्यूमर्स, है ना, आप और हम जैसे लोग, कंज्यूमर्स। दूसरा हमारा क्या होता है? बिजनेसेस, ठीक है। फर्म विच रिप्रेजेंट अ प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी। प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट स्टार्टिंग पॉइंट टू एनालाइज सर्कुलर फ्लो, और ये हमें क्या देता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है ताकि हम सर्कुलर फ्लो को समझ पाए। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में टू सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर ही बात करने वाले हैं। कैसे ये काम करता है, क्या होता है ये, वो सब हम समझेंगे। और थ्री सेक्टर की बात करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब यहां पे देखो, तो फीचर्स ऑफ हाउस होल्ड, पहले समझते हैं हाउस होल्ड के फीचर क्या होते हैं। तो और हाँ, इसकी प्रीवियस वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट थी, जिसने वो ना देखियो बड़े वाली वीडियो देखना। और हमेशा मैं काफी बार ये बात बोलता हूं कि कभी भी किसी भी सीरीज को सीरीज वाइज ही देखा करो, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से क्लियर होते हुए चले। तो अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड के फीचर क्या होते हैं? जिसमें से पहला आता है, जो हाउस होल्ड है वो ओनर्स होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। तो हाउस होल्ड्स आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब कहीं को यही नहीं पता होगा फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी उनको तो पता होगा फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि एक प्रोड्यूसर को कौन कौन सी चीजें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। तो हाउस होल्ड से मिलती है सारी चीजें, यानी कि एक कंज्यूमर ही उसे वो चार चीजें प्रोड्यूस करता है। तो मतलब क्या होता है फैक्टर प्रोडक्शन? याद दिलाता हूं भाई, याद दिलाएगा, ठीक है। एक होता है लैंड, है ना, लैंड, लेबर। अब भाई कंपनी का मालिक खुद तो मजदूरी करेगा नहीं ना, लेबर। फिर कैपिटल, पैसा भी लगाना पड़ता है, फ्री में तो कुछ नहीं आता। फिर आता है हमारा दिमाग, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई इसकी, एंटरप्रेन्योरशिप, वैसे मैंने सही लिखी होगी, हाँ। आगे देखते हैं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये चार चीजें हैं। तो जो ये सारी चीजें है ना, ये कहां से मिलती है? हाउस होल्ड से, यानी कि कंज्यूमर से। लैंड के बदले एक प्रोड्यूसर को क्या देना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है। बात खुद की जमीन हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा भाई, ठीक है। लेबर लगाएगा, वो काम करवाने के लिए मजदूर लगाएगा, उसके बदले अब मजदूर फ्री में तो काम करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ उन्हें भी चाहिए बदले में। तो क्या मिलेगा उन्हें? वेजेस, यानी कि दिहाड़ी, या फिर अगर भाई कोई अच्छा काम कर रहा है उसी कंपनी में तो सैलरी बोल सकता हूं मैं। इसके बाद जो कैपिटल है, कैपिटल की वजह से क्या मिलता है? देना पड़ता है, वो देना पड़ता है उसे इंटरेस्ट। अब एक सपोज करो कोई बिजनेसमैन है जिसके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, या फिर उसने पैसा मार्केट से उठाया, तो उसे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कैपिटल क्या देना पड़ता है उसे? इंटरेस्ट
एंटरप्रेन्योरशिप, इसके वजह से क्या देना पड़ता है, प्रॉफिट। तो ये चार चीजें हैं जो उन्हें एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहां से मिलती है, कंज्यूमर की जेब से मिलती है ना। तो फीचर्स ऑफ हाउसहोल्ड, तो हाउसहोल्ड्स आर ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा, दे आर कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स भी होते हैं। अच्छा है, तुम्हें पता ही नहीं था, हम तो पता था भाई कंज्यूमर सबके सब होते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग कंज्यूमर तो होता ही है। अब आते हैं आगे। तीसरा, या कोई कह देगा भाई मैं तो कुछ कंज्यूम नहीं करता, मैंने सारी मोह माया त्याग रखी है, खाना पीना खाता नहीं, कोई नहीं भाई, कुछ दिन और मत खा, सही हो जाओगे, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट हमारा, देयर टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बात कर चुका हूं कि उनकी जो टोटल इनकम है ना, मतलब कंज्यूमर कैसे पैसे कमाता है, इन चार तरीकों से। जिसने जमीन दी वो क्या लेगा, रेंट लेगा। जिसने काम किया वो क्या लेगा, वेजेस लेंगे। जिसने पैसा दिया वो क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। और जिसने दिमाग लगाया वो क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। तो ये चारों चीजें किसको मिलती हैं, हाउस होल्ड को। क्यों, क्योंकि सारी चीजें एक प्रोड्यूसर ने कहां से ली हैं, हाउस होल्ड से। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, होल ऑफ देयर इनकम स्पेंड ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अरे ये सारा पैसा कहां उड़ाते हैं, कंज्यूम करने में। ऐसा माना जाता है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि कंज्यूमर देयरफॉर, जो मैं कह सकता हूं सेविंग्स जो है जीरो है, मतलब जितना कमाया सारा का सारा उड़ाया, कुछ नहीं बचाया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, होल ऑफ देयर इनकम स्पेंट ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड देयरफॉर सेविंग्स इक्वल टू जाएगी हमारी जीरो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फीचर्स ऑफ बिजनेस फर्म्स। बिजनेस फर्म के क्या फीचर है, तो हमने देखे हाउस होल्ड के क्या फीचर है। अब समझते हैं बिजनेस फर्म के फीचर कौन कौन से होते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट है, दे ओन नो रिसोर्सेज। दे ओन नो रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, इनके पास खुद का कुछ नहीं होता, ये सब लोग कहां से उठाते हैं, मार्केट से। दूसरा, दे हायर एंड यूज ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड, ये हायर करते हैं किसको, फैक्टर प्रोडक्शन के, कहां से, हाउस होल्ड के। इसके बाद तीसरा, दे प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड, ये प्रोड्यूस करते हैं और गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं किसके, हाउस होल्ड्स के। इसके बाद, दे आर नो कॉर्पोरेट सेविंग, इनके पास भी किसी प्रकार की सेविंग नहीं होती। इसका मतलब पता है क्या, इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। इन्होंने फैक्टर प्रोडक्शन कहां से ली, क्या नाम है, कंज्यूमर से, यानी कि हाउस होल्ड से फैक्टर प्रोडक्शन ले ली, उनके बदले में उन्हें क्या दिया, पैसा दिया, उनसे काम करवाया और क्या बनाए, कुछ गुड्स और कुछ सर्विस जनरेट करी। अब वही वो क्या करेंगे, उन्हीं हाउस होल्ड को बेच देंगे और उनसे क्या लेंगे, उनका पैसा वापस ले लेंगे। तो उनके पास में तो सेविंग नहीं बची, और जब पैसा एक प्रोड्यूसर कमाएगा, उस प्रोड्यूसर को वो प्रोड्यूसर वो पैसा वापस लगा देगा उसी बिजनेस में, उन्हीं गुड्स और उन्हीं सर्विसेज को दोबारा बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं एक चीज, मान लो किसी प्रोड्यूसर ने ये मार्कर बनवाया, ठीक है, मैं सिर्फ एक लॉजिक दे रहा हूं, मार्कर बनवाया हाई क्वालिटी और 20 रुपए का मार्कर पड़ा, उसने 20 रुपए किसको दे दिए, किसको दे दिए 20 रुपए, मैं भी प्रॉफिट मार्जिन को इग्नोर कर रहा हूं, 20 रुपए उसने दिए किसको, कंज्यूम मतलब उसको फैक्टर प्रोडक्शन वाले को, यानी कि अलग टाइप से मशीन में पैसा लगाया होगा उसने, ठीक है, एज अ बेस दिए होंगे, रेंट दिए होंगे, इंटरेस्ट दिए होंगे, सब उसने इस मार्कर के प्राइस में इंक्लूड कर दिया और उसने 20 रुपए अलग अलग फैक्टर प्रोडक्शन को दे दिया। उसका दे मार्कर बेचने गया मार्केट में और 20 रुपए वापस ले आया, फिर दोबारा उस पैसे को रीजनरेशन में लगा देगा, फिर से मार्कर की प्रोडक्शन में लगा देगा। तो ये था हमारा, तो दे आर नो कॉर्पोरेट सेविंग, इनके वजह से किसी प्रकार की सेविंग नहीं होती है। अब वैसे इसको समझे, वैसे मैं इसके ऊपर काफी डीप में बात कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो के भी अंदर। अब यहाँ पे देखो, अब ये होता हमारा क्या नाम है, सर्कुलर फ्लो। तो देखो यहाँ पे दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म। अब समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको समझेंगे अच्छे से। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये हमारा है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यानी कि वो लोग जो कंज्यूम करते हैं। तो अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूं तो हाउस होल्ड ने क्या दिया फर्म्स को, फैक्टर सर्विसेज, जिसको हम क्या बोलते थे, रियल फ्लो फैक्टर सर्विसेज, यानी कि उन्होंने उसे क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये दी उन्होंने फर्म्स को। अब फर्म्स ने बदले में क्या दिया, फर्म्स बदले में क्या देगा, अब ये भाई इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी हैं तो फ्री में तो दी नहीं थी, इन्होंने हर चीज के बदले कुछ ना कुछ लिया था, लैंड के बदले रेंट लिया था, लेबर के बदले वेजेस ली थी, कैपिटल के बदले ब्याज लिया था, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट लिया था। तो इनको बदले में क्या मिला फर्म से, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रियल फ्लो। मतलब फर्म ने क्या दी, फर्म ने करी प्रोडक्शन, किस चीज की प्रोडक्शन, गुड्स की और सर्विसेज की, यानी कि इनसे काम करवाया, इनसे फैक्टर सर्विसेज लिए और ये प्रोडक्शन करी, और ये खरीदी किसने, हाउस होल्ड ने। बात है हाउस होल्ड के पास पैसा कहां से आया, उन चार तरीकों से जब उसने फैक्टर प्रोडक्शन दिया था। अब दोबारा देखो, इसके बाद जो हाउस होल्ड ने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसके पास गए, वापस पैसा फर्म के पास गया, और फर्म ने क्या दी थी उन्हें पहले, फैक्टर पेमेंट। यानी कि पहले क्या हुआ, उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी किसको, फर्म को, फिर फर्म ने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट बदले में। जब उन्हें फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर दी, अब वो कुछ ना कुछ तो लेंगे, वो चार चीजें लेंगे, किसकी फॉर्म में, फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में। तो क्या मिली, फैक्टर पेमेंट कहां से, फर्म के पास से।
तो हमारा हाउस होल्ड को मिल गई। फिर हाउस होल्ड ने वही पैसा, देखो ये देखो इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो, देखो ये चल रहा है, ये क्या नाम है, हाउस होल्ड, यहाँ पे गया हमारा क्या नाम है, फैक्टर सर्विसेज, फिर ये यूं जाके यूं घूम के आया, फैक्टर पेमेंट मिली। अब फैक्टर पेमेंट के बाद क्या करेंगे वो लोग, एक्सपेंडिचर करेंगे, किस चीज के ऊपर, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो उन्होंने पैसा कमाया उसको कुछ ना कुछ कंज्यूम करने में खर्च करेंगे, जैसे कि गुड्स और कुछ सर्विसेज। तो वो पैसा किसके पास आएगा वापस, फर्म्स के पास, और फर्म्स उसे फिर किसमें यूज करेंगे, हमारे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी कि रियल फ्लो में। तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलेटरी या फिर सर्कुलर फ्लो। अब आते हैं हम आगे यहाँ पे, तो कंपटीशन, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में, पहले ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने इसको डिफाइन करने के लिए लिखा हुआ है, जहां से पढ़ लेना। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बुक में पढ़ लोगे, और बुक रीड करने की हैबिट डालो, और बुक रीड्स क्या करो, जब भी कोई स्टडी मटेरियल मिलता है उसे रीड क्या करो, थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जलेगी। यहां पर देखो, तो फर्म परचेजेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो जो फर्म है वो परचेज करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड, कहां से, हाउस होल्ड से, एंड देन यूज दीज फैक्टर्स टू प्रोड्यूस कमोडिटीज, और फिर क्या करती है, उन फैक्टर्स को जोड़ के क्या प्रोड्यूस करती है, कमोडिटीज यानी कि गुड्स और सर्विसेज जनरेट करती है। डिपेंड करता है कि वो फर्म किस टाइप की है, अगर वो फर्म्स गुड्स बनाती है तो गुड्स बनाएगी, सर्विसेज जनरेट करती है तो सर्विस जनरेट करेगी। दैट आर बॉट बाय हाउस होल्ड, जिसे कौन बॉट करता है, हाउस होल्ड्स। सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स, और जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स। और जिनको ये नहीं पता गुड्स और सर्विसेज क्या होती है, तो भाई क्या बोलूं मैं, थोड़ा पढ़ा करो। गुड्स का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज, जैसे कि मान लो मैंने मार्कर खरीदा तो ये मेरे गुड्स है, जो चीज विजिबल फॉर्म में है। अब जैसे मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, ये सर्विसेज है मेरी तरफ से आप लोगों को, तो गुड्स और सर्विसेज में ये फर्क होता है। अब आगे समझो, जैसे कि हम डॉक्टर की सर्विसेज यूज करते हैं, लॉयर की सर्विस यूज करते हैं, टीचर की सर्विसेज यूज करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट जो आता है वो आता है मनी पेड, मनी पेड फॉर फैक्टर सर्विसेज बिकम इनकम फॉर हाउस होल्ड्स। अब मनी, अब भाई सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी थी ताकि वो फैक्टर, ताकि वो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सके, उन्होंने फैक्टर दिया किसको, फर्म्स को। अब फर्म्स बदले में कुछ देगी ना, तो फर्म्स बदले में क्या दिया, इनकम फॉर हाउस होल्ड्स, किस फॉर्म में, फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में, जो उसने अलग अलग फैक्टर्स के बदले पेमेंट करी थी, विच दे स्पेंड टू परचेज गुड्स। और फिर बाद में वो पैसा वापस किसके पास गया, फर्म के पास। क्यों, क्योंकि उस पैसे को एक हाउस होल्ड ने यूज किया उनके ही प्रोडक्ट या फिर उनके ही सर्विस को खरीदने में। तो विच दे स्पेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज सो प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस की थी, और बिकम इनकम ऑफ फर्म्स। अब इससे क्या बनी, फर्म्स की इनकम। मनी फ्लोज अराउंड द सर्किट, और मनी इस तरीके से घूमता रहता है, पासिंग फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड, पहले फर्म हाउस होल्ड को पैसा देती है, फिर हाउस होल्ड ने वापस फर्म को पैसा दे देती है, एंड बैक अगेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इस तरीके से हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। इसी को मैं ये बात भी कह सकता हूं कि किसी की इनकम किसी का एक्सपेंडिचर बनता है, इसलिए कहते हैं ना, पैसा टिकता नहीं है, टिकाना पड़ता है, वरना पैसा घूमता रहता है। अब यहां पर देखो, कंप्यूटेशन और जीडीपी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। तो हमें जीडीपी कैसे निकालेंगे सर्कुलर फ्लो से, वो समझते हैं। तो जीडीपी के लिए सिंपल सी बात बताऊं, या तो आप टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लो या फिर टोटल इनकम निकाल लो। आप दोनों तरीके से ही नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो यहां पे, है ना। क्योंकि हमने देखो तीन मेथड सीखे थे, हमने एक्सपेंडिचर मेथड भी देखा, हमने इनकम मेथड भी देखा, हमने वैल्यू एडेड मेथड भी देखा। अब यहां पर देखो, तो जीडीपी मेजर्स फ्लो ऑफ रुपीज। तो जीडीपी क्या मेजर करती है कि पैसा कितना फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ रुपीज इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर। सर्कुलर फ्लो शोज दैट जीडीपी इज बोथ टोटल एक्सपेंडिचर। तो सर्कुलर फ्लो क्या दिखाता है कि जो जीडीपी है इज बोथ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड टोटल इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो हम गुड्स और सर्विस पे खर्च कर रहे हैं वो भी हमारा जीडीपी शो करता है, और टोटल इनकम वो भी हमारी जीडीपी ही शो करता है। सो टू कंप्यूट जीडीपी वी कैन बुक एट either flow of rupees from firms to households or flow of rupees from households to firms। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखना, flow of rupees from firms to house, यानी कि जो पैसा फर्म्स ने खर्च किया हाउस होल्ड्स के ऊपर, यानी कि क्या बनी, हाउस होल्ड्स की इनकम। तो ये क्या हो गया, टोटल इनकम। और फिर जब यही पैसा खर्च करेंगे वो लोग, कौन, हाउस होल्ड्स, उन्हीं की यानी कि फर्म्स की गुड्स या उसकी सर्विसेज यूज करने के लिए, तो क्या बन जाएगा उनके लिए टोटल एक्सपेंडिचर। एंड फ्लो ऑफ रुपीज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा ये कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सपेंडिचर बाय बायर्स इक्वल्स टू इनकम ऑफ सेलर्स। और दोनों में क्या दिखाते हैं, दोनों बराबर होते हैं, और दोनों क्या दिखाते हैं, हमारे जीडीपी को शो करते हैं। तो उम्मीद है आपको टू सेक्टर की सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। टू सेक्टर में कैसे हमारा इनकम फ्लो करता है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा था सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टरल मॉडल। यहाँ पे आपने से दो सेक्टर डिस्कस किए, एक प्रोड्यूसिंग मतलब एक प्रोड्यूसर्स का, एक कंज्यूमर्स का, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब गवर्नमेंट बीच में रोल
प्ले करती है। जब गवर्नमेंट आएगी तो क्या होगा, तो उसे हम बोलते हैं थर्ड सेक्टर इकोनॉमी। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उम्मीद है आपको इस वीडियो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह की क्वेरी रह गई हो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और भाई बाकी सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आराम से जाए, ज्वाइन करें, किसी भी तरह की क्वेरी होगी तो आपको एज फास्ट एज पॉसिबल हेल्प मिल जाएगी किसी ना किसी सोर्स के थ्रू। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।